रहे हैं। आप देख सकते हैं उस वीडियो का टॉपिक्स क्या है। जैसे कि हमारे जो उत्तराखंड की सीरीज चल रही है उसी क्रम में हम आज पढ़ेंगे उत्तराखंड का प्राचीन इतिहास, अर्थात इतिहास के बारे में। उत्तराखंड का इतिहास क्या रहा है उसके विषय में आज चर्चा करेंगे क्रमशः। दोस्तों, आप पूरी वीडियो देखिए। जो भी उत्तराखंड इतिहास से संबंधित कोई भी आपके प्रश्न है तो जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है हमने इसको इसमें इंक्लूड किया गया है ना। आप क्रमशः दोस्तों देखिए और फिर नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे। क्रमशः हमारी सीरीज चल रही है, आप देखते रहिए। तो चलते हैं अपने वीडियो की। तो देखिए, जैसे कि आपको टॉपिक से ही समझ आ रहा होगा, उत्तराखंड का प्राचीन इतिहास अर्थात उत्तराखंड के इतिहास के बारे में। तो उत्तराखंड पुरातत्व की दिशा में आगे बढ़ने का श्रेय किसको जाता है? तो आप देख सकते हैं क्रमशः दोस्तों, यानी इन लोगों ने जितने भी यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं, इन लोगों ने इसके विषय में बहुत ही ज्यादा जो चर्चा की है अपने ग्रंथों में। वो किस किस को जाता है, हमें कैसे पता चलता है किसी भी ग्रंथ को, किसी के भी इतिहास के बारे में हम कैसे समझ सकते हैं? तो जो हमारे इतिहासकार है उन्होंने जो जो हमें बताया कि यहाँ पे ये हुआ था, किसी भी भारत का इतिहास है या फिर उत्तराखंड का इतिहास के बारे में हम समझते हैं। तो हमारे जो श्रेय जाता है तो किन को जाता है? इन सबको जाता है। तो सबसे पहले है यशवंत कटोच जी, यानी इनके द्वारा जो ग्रंथों में हमें देखने को मिला वही हमने आपके सामने यहाँ पे प्रदर्शित कर रहे हैं। तो इसीलिए इन सबको श्रेय जाता है। किन किन को आप ये भी आपके प्रश्न बन सकते हैं कि कौन कौन से लोग उत्तराखंड के जो इतिहास है आगे बढ़ाने में उनका श्रेय जाता, तो किन किन को जाता है दोस्तों? तो यशवंत सिंह कटोच है ना, कटोच है, और यशोधर मठपाल है, मदन मोहन जोशी है ना। जितने भी यहाँ पे दोस्तों इंक्लूड किए मुख्य मुख्य, और मदन भट्ट है, शिव प्रसाद डबरा है, केपी नौटियाल आदि को जाता है। यानी उत्तराखंड का जो प्राचीन इतिहास है किसी इन लोगों ने हम लोगों के सामने प्रदर्शित करके, यानी अपने बुकों में किताबों में लिख करके हम सब लोगों के सामने प्रदर्शित किया है। इसीलिए उसको आगे बढ़ाने का श्रेय किसको जाता है? तो इन लोगों को जाता। आप देख सकते हैं क्रमशः दोस्तों। तो फिर आगे है, तो किन के द्वारा हमें प्राप्त हुआ, किस चीज में हमें समझे कि ये प्राचीन इतिहास प्राचीन वाली चीजें हैं? तो देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे उत्तराखंड में प्राप्त प्रस्तर उपकरण, किन किन उपकरणों से हम उत्तराखंड का? तो स्पेयर्स है, छेनी है ना, कैन इत्यादि के द्वारा इतिहासों में फ्लैग इत्यादि के अंतर्गत रखा गया। यानी जो भी जितनी भी चीजें हमारे इतिहास में देखने को मिलती है वो कहाँ कहाँ पे मिली हमें? छेनी में, कैन इत्यादि के द्वारा हमें फ्लैग वर्ग में इनको रखा गया। यानी कोई भी प्राचीन चीजें हम कैसे रखेंगे कि इतिहास की चीजें हैं, तो इन सब चीजों के हम द्वारा हमें प्राप्त होती है। तो नेक्स्ट है टॉपिक है हाटवाड़ घोड़ा शैल चित्र अल्मोड़ा जिले में प्राप्त हुए हैं और टुंडा जिले शैल उत्तरकाशी में प्राप्त हुए। तो आप दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे हाटवाड़ घोड़ा शैल चित्र कहाँ पे मिले हैं? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कहाँ पे मिले हैं, तो अल्मोड़ा का, यानी शैल चित्र अल्मोड़ा जिले से प्राप्त हुए हैं। क्या प्राप्त हुए आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रमशः। फिर जो ठंगुड़ी शैल चित्र है वो कहाँ पे मिले? उत्तरकाशी में, आप दोस्तों देख सकते हैं। तो इस तरह से ये जितने भी प्राप्त हुए हमें, शिलालेख है, कुछ भी चीजें, शैल चित्र है, कुछ कुछ भी चीजें हैं, ये प्राचीन इतिहासकारों ने हमारे सामने जो अपने इतिहास के ग्रंथों में लिखी है हमारे सामने उन्हें लाने का श्रेय किन लोगों को जाता है? तो आप ऊपर देख सकते हैं इन लोगों को। तो कौन कौन से चित्र आप कहाँ कहाँ पे प्राप्त हुआ? यहाँ से जैसे टुंगा शैल चित्र कहाँ पे प्राप्त हुआ? तो उत्तरकाशी में। और हाटवाड़ घोड़ा चित्र कहाँ पे प्राप्त हुए? तो अल्मोड़ा जिले में। उसी तरह से क्रमशः आप देख सकते हैं द्वारा हाट में मुनियों के ढाई पर्वत पर प्राचीन कालीन शैल चित्र के अवशेष प्राप्त हुए। कहाँ पे है? तो आप ये भी प्रश्न आपको बन सकता है कि ढाई पर्वत कहाँ पे है? तो ढाई पर्वत है तो द्वारा हाट में। द्वारा हाट में हमें क्या प्राप्त हुए? तो द्वारा हाट के ढाई पर्वत पर जो है जगह है, वहां से हमें प्राचीन शैल चित्र के अवशेष प्राप्त हुए। तो ये भी आपका प्रश्न बन सकता है कि ढाई पर्वत कहाँ पे है? तो द्वारा हाट में। तो द्वाराहाट में हमें क्या प्राप्त हुआ है उस पर्वत से? तो शैल चित्र के अवशेष हमें वहां पे प्राप्त हुए। तो नेक्स्ट है उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक हेडवुड को कहा जाता है। जैसे कि हमने पुराने वीडियो में आपको बताया था, उत्तराखंड के जो पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? पुरातत्व का जनक मतलब क्या हुआ कि प्राचीन जो भी पुरातत्व चीजें थी, सबसे पहले हमारे जनक मतलब सबसे पहले हमारे सामने किसने प्रदर्शित किया? तो जनक है, हेनवुड को कहा जाता है। उसके बाद ये जो ऊपर हमने बताए गए हैं, इन लोगों ने इसको आगे बढ़ाया। जैसे यशवंत कटोच इत्यादि जो ऊपर बताए गए, शिव प्रसाद डबराल इत्यादि, केपी नौटियाल इत्यादि, इन लोगों ने फिर उसके बाद इतिहास, उत्तराखंड के इतिहास को आगे बढ़ाया। फिर नेक्स्ट है, तो जो जनक है कौन है उत्तराखंड के पुरातत्व के जनक किसे कहा जाता है? तो हेनवुड को कहा जाता है। तो इन्होंने 1856
1956 में देवीधुरा में महापाषाण कालीन पुरातत्व की खोज की। तो सबसे पहले उन्होंने कहाँ पे खोज की? 1856 में। हालांकि उससे भी बहुत प्राचीन हुआ करते, लेकिन जो आधुनिक इतिहासकार मानते हैं तो 1856 में इन्होंने देवीधुरा में इन्होंने महापाषाण कालीन अवशेष की खोज की। किसने की? तो जनक हेनवुड ने सबसे पहले इन्होंने 1856 में देवीधुरा का जो महापाषाण कालीन अवशेष है उसकी उन्होंने सबसे पहले खोज की। किसकी खोज की? आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे क्रमशः। फिर है नेक्स्ट, हरिद्वार के बादराबाद में ताम्र उपकरण और मृदभांड की खोज 1951 में हुई। अर्थात किसके द्वारा हुई? तो आप देख सकते हैं दोस्तों, अर्थात बहादराबाद में जो हरिद्वार का जो बहादराबाद जगह है वहां पे ताम्र के जो उपकरण है, मृदभांड इत्यादि के, मृद अर्थात मृदभांड यानी मिट्टी इत्यादि के जो बर्तन है प्राचीन काल के, उसकी खोज कहाँ पे मिले वो? तो 19 ये बहादराबाद में 1951 में मिले। नेक्स्ट, आप देख सकते हैं दोस्तों जितने भी हमने टॉपिक्स यहाँ पे लिए गए हैं वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आपके 5 या 10 मिनट के वीडियो के अंदर ये सारे भी जो उत्तराखंड का प्राचीन इतिहास है, कुछ जो मोस्ट टॉपिक्स है वो आपके यहाँ पे इंक्लूड कर दिए गए हैं। तो आप देख सकते हैं 1953 में यज्ञदत्त शर्मा ने हरिद्वार में बहादराबाद में पाषाण उपकरण तथा मृदभांडों की खोज की थी। तो अभी अभी आगे भी आपने देखा था, नहीं कब कहाँ किसने की गई? तो यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा हरिद्वार के जो बहादराबाद जगह में जो पाषाण के उपकरण एवं मृत भांडों की खोज की गई, तो 1953 में की गई। किसने की? तो यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा की गई। आप देख सकते हैं क्रमशः दोस्तों। फिर है नेक्स्ट, रामगंगा घाटी में पाषाण कला अवशेषों की खोज यशोधर मठपाल ने की थी। अर्थात रामगंगा घाटी में जो पाषाणकालीन अवशेषों की खोज है वो किसने की? तो यशोधर मठपाल ने की। किसने की दोस्तों? तो यशोधर मठपाल, सॉरी, यशोधर मठपाल ने इसकी खोज की। कहाँ पे? तो रामगंगा घाटी में पाषाणकालीन अवशेष है उनकी खोज यशोधर मठपाल जी ने की थी। और महरू उडियार गांव गंगा घाटी में ही है, जो कि बहुत ही ज्यादा आप देखने को महरू उडियार राम घाटी में ही स्थित है। अर्थात राम घाटी में ये सब स्थित है। क्या स्थित है? तो महरू उडियार कहाँ पे स्थित है? तो राम गंगा घाटी में स्थित है। तो इसकी खोज राम गंगा घाटी में जो पाषाणकालीन किसने खोज की थी? यशोधर मठपाल जी ने की थी। फिर चित्रित धूसर मर्दभांग साक्ष्य एचएनबी के पुरातत्व विभाग श्रीनगर के थापली उत्तरकाशी से प्राप्त हुए। अर्थात चित्रित धूसर मृदभांड, चित्रित अर्थात चित्र की धूसर इत्यादि जो बर्तन है, मृदभांड इत्यादि के साक्ष्य कहाँ से किसने खोजे? तो एचएनवी गढ़वाल यानी गढ़वाल विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग को ने श्रीनगर के थापली और उत्तरकाशी से प्राप्त हुए। यानी सबसे पहले इन्होंने इसको खोज किया। किसने किया? तो एचएनवी गढ़वाल के पुरातत्व विभाग के जो कुछ लोग थे उन्होंने इस चित्र धूसर मृदभांड के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो श्रीनगर के थापली और उत्तरकाशी से प्राप्त हुए। फिर भारत में चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृतियों वाले स्थानों में घोड़ों के अवशेष प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। यानी जो ये दूसर मृदभांड संस्कृति है, तो इनमें भारतीय जो चित्रित है, भारत का जो इतिहास है उसमें चित्रित धूसर मृदभांड की जो संस्कृति है उसमें क्या है, क्या प्राप्त होता है? तो घोड़ों के अवशेष मुख्य रूप से पाए जाते हैं। यानी इस जो कला में है मुख्य रूप से मृदभांड में क्या पाया जाता है? धूसर मृदभांड, तो घोड़े के अवशेष। धूसर मृदभांड में क्या पाया जाता है? घोड़े के अवशेष। तो आप देख सकते हैं कुमाऊं मंडल में रानीखेत के पास घनखल गांव में 1998 को एमपी जोशी व डीएस नेगी के संरक्षण में उत्खनन कराया गया। अर्थात कुमाऊं विश्वविद्यालय के जो कुछ प्रोफेसर थे उन्होंने रानीखेत के पास घनखल गांव में 1998 में एमपी जोशी एवं डीएस नेगी के संरक्षण में इसका क्या कराया था? उत्खनन करवाया था, यानी इसका खनन प्रक्रिया को कराया था। जो भी है ये दूसर इत्यादि जो प्राप्त हुए ऊपर आकृतियां, ये कहाँ पे करवाई गई बाद में? तो रानीखेत के पास घनसल गांव में 1998 में इसकी किसने उत्खनन करवाया था? तो एमपी जोशी और डीएस नेगी के संरक्षण में हुई थी। नेक्स्ट है दोस्तों
इसी से संबंधित उत्तराखंड में प्राप्त लौह उपकरणों में सर्वाधिक प्राचीन लौह उपकरण लौह फलक है। अर्थात लोह फलक मतलब जैसे भी लोहे पे लिखा हुआ है जो आकृतियां है, वह सबसे ज्यादा किस में प्राप्त होती है? उत्तराखंड में जो भी हमें प्राचीन साक्ष्य मिलते हैं किस में लिखता है मिलते हैं, तो लोह फलक में मिलते हैं। सबसे ज्यादा जो लोह उपकरण है वो किस चीज में मिलते हैं? लोह फलक से युक्त मिलते हैं। तो 5 ताम्र मानव आकृति की खोज नैनीताल में, जैसे कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 5 ताम्र आकृतियों की खोज नैनीताल में 1999 में हुई, है ना, जिसके बारे में आप सब जानते हैं। तो ये कौन सी हुई थी? तो मंगोली हुई थी। मंगोली शैल चित्र का संबंध नैनीताल से है। अर्थात जो 5 ताम्र आकृति मानव ताम्र आकृति की खोज हुई थी, तो कहां पे हुई थी? नैनीताल में 1999 में। और नेक्स्ट है मंगोली शैली का संबंध किससे है? तो ये भी आपका प्रश्न आ सकता है कि मंगोली शैल चित्र का संबंध कहां से है? तो नैनीताल से है। 1986 में अल्मोड़ा जनपद में एक ताम्र उपकरण की खोज हुई। ये भी आप सीधा सीधा सा प्रश्न अब दोस्तों बन सकता है आपके पेपरों में। यानी अल्मोड़ा जनपद में एक ताम्र उपकरण की खोज हुई, तो कब हुई? तो 1986 में। मोर ध्वज, जैसे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोर ध्वज के उत्खनन का कार्य 1887 ईस्वी में एम मरखम द्वारा किया गया था। अर्थात मोर ध्वज नामक जो का उत्खनन किया गया था, है ना, आकृति का खोज हुई थी, वो कब हुई थी? तो 1887 में एम मरखम के द्वारा की गई थी, है ना। तो 1919 से 1920 में दयाराम साहनी ने उत्तराखंड के मंदिरों का अध्ययन किया था, जिन्होंने 1921 में हड़प्पा संस्कृति की भी खोज की थी। आप दोस्तों देख सकते हैं, जो दयाराम साहनी है, इनके निर्देशन में अर्थात इनके दल के द्वारा या फिर इनके द्वारा हम कह सकते हैं, तो इन्होंने 1919 से 1920 में जो उत्तराखंड के मंदिरों का सबसे पहले अध्ययन किया था। किसने अध्ययन किया था? स्वतंत्रता से पूर्व तो दयाराम साहनी इत्यादि ने किया था। और उन्होंने ही 1921 में हड़प्पा संस्कृति की खोज की थी। ये सब आप जानते हैं कि इन्होंने 1921 में हड़प्पा संस्कृति की भी खोज की थी। तो नेक्स्ट है 14 आकृतियों का सुंदर चित्रण कसार देवी, जो आप सब जानते हैं कसार देवी शैला चित्र अल्मोड़ा में मिलता है। तो 14 नृत्यों का सुंदर चित्रण कहाँ पे मिलता है? तो अल्मोड़ा में मिलता है। कहाँ पे मिलता है कसार देवी मंदिर? तो ये मिलता है आपका अल्मोड़ा में। कसार देवी जो मंदिर है, शैलाश्रय है, वो कहाँ पे मिलता है? अल्मोड़ा में मिलता है। कसार देवी मंदिर कश्यप पहाड़ी पर स्थित है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों बन सकता है। यानी कसार देवी मंदिर है तो कौन सी पहाड़ियों पर है? तो कश्यप पहाड़ी पर ये मंदिर स्थित है। कहाँ पे है? कश्यप पहाड़ी पे स्थित होने से अर्थात कसार देवी जो मंदिर है वो कहाँ पे है? तो कश्यप पहाड़ी पर ये मंदिर स्थित है। कौन सा? तो कसार देवी। तो किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। तो फिर आज हम यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करते हैं। फिर नेक्स्ट जो टॉपिक है वो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।